कुछ गलतफहमियां लड़ाइयों से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि लड़ाई में शब्द होते हैं और गलतफहमी में बस खामोशी। उस दिन के बाद माया थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। वो अब पहले जैसे खुलकर हंसती नहीं थी, और जब हंसती भी तो उसकी आंखों में वो पुरानी चमक भी नहीं होती थी। मैंने खुद से कहा शायद मेरा ही वहम है, लेकिन एक दिल वहम को कभी मानता ही नहीं। एक शाम मैं देर से पार्क पहुंचा। वो बेंच खाली थी जहां हम रोज बैठते थे। दिल को जैसे किसी ने हल्के से खरोच दिया हो। मैंने मोबाइल निकाला, मैसेज लिखा, आज नहीं आई। कुछ मिनट बीते पर कोई जवाब नहीं आया। पहली बार उसकी चुप्पी मैसेज से भारी लग रही थी। अगले दिन वो आई, लेकिन पहले जैसी बात नहीं थी। आज मौसम अच्छा है, मैंने कहा हाँ। उसने बस इतना ही बोला, 2 अक्षर, पर उन 2 अक्षरों के बीच कई किलोमीटर की दूरी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आपने कभी महसूस नहीं किया कि कोई पास होते हुए भी दूर हो जाए? मेरे दिल ने जैसे खुद को कटघरे में खड़ा पाया। क्या मैंने अधूरा सवाल छोड़ा। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दिल तक नहीं पहुंची। नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। पर मैं समझ गया ये यूं ही नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार सोचता रहा, मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या कहना चाहिए था। और पहली बार मुझे एहसास हुआ, कभी कभी जो नहीं कहा जाता वही सबसे बड़ी चोट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हम मिलते थे लेकिन बात नहीं होती थी। हम साथ चलते थे लेकिन दिल अलग अलग रास्तों पर होते थे। उसकी हंसी अब मेरे लिए दवा नहीं, दर्द बन गई थी। एक शाम मैंने तय किया, अब और नहीं। वो पार्क में बैठी थी, कंगन को वैसे ही घुमा रही थी जैसे तब घुमाती थी जब कुछ कहना होता था लेकिन कह नहीं पाती थी। मैं उसके सामने बैठ गया। मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो बताइए, कम से कम मैं समझ तो सकूं। वो मुझे देखती रही, जैसे तय कर रही हो कि सच बोलना आज सही रहेगा या नहीं। फिर धीरे से बोली, आप उस दिन मेरे दोस्त से मिलते वक्त अलग क्यों थे? मैं चौंक गया। हाँ, आप दूर खड़े थे, बात नहीं की और फिर जल्दी चले गए। मेरे दिमाग में उस शाम की तस्वीर तेजी से घूम गई। मैंने कहा, मुझे लगा आप बिजी होंगी। वो हल्की हंसी, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा मुझे किसी और के साथ देखकर? उस सवाल ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने नीचे देखा, फिर धीरे से कहा, शायद। वो चुप हो गई, और उस चुप्पी में मैंने वो सच सुन लिया जो उसने कहा नहीं था। कुछ पल बाद वो बोली, मुझे लगा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे दिल ने कहा, हाँ, अपना दिल, लेकिन जुबान ने इतनी हिम्मत नहीं की। मैंने बस इतना कहा कि मैं आपको खोना नहीं चाहता। उसने मेरी तरफ देखा, पहली बार किसी जवाब की उम्मीद में। तो फिर दूर क्यों हो रहे हो थे? उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा महसूस करने लगा हूँ। वो एकदम चुप हो गई, हवा में जैसे सांसें रोककर हमारा इंतज़ार कर रही हो। और ये बात आपने मुझसे क्यों नहीं कही? उसने पूछा। क्योंकि मुझे डर था, अगर कहा तो दोस्ती भी टूट जाएगी। उसकी आंखें नम हो गई। और मुझे डर था कि आप मुझसे दूर हो रहे हैं। उस पल हम दोनों समझ गए, गलतफहमी हमारी नहीं थी, हमारे डर की थी। कुछ देर हम चुप बैठे रहे, और फिर माया ने धीरे से कहा, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का हुआ? किस बात का? मैंने पूछा। कि जिस इंसान से मैं रोज़ मिलने लगी थी, उससे बातें करने लगी थी। बातें करने में भी मुझे हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखकर कहा, माया, आप मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं रही। उसकी पलकें हल्की सी कांप गई। तो क्या बनी हूँ? उसने पूछा, धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में। मैं मुस्कुराया। मेरी सबसे खूबसूरत आदत। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, और उसी आंसू में एक मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब दोस्ती प्यार में बदलने लगती है तो रास्ता सीधा नहीं होता, वो मीठा भी होता है और मुश्किल भी।
बल्कि यहीं से दिलों की असली परीक्षा शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं कि उन्हें एहसास है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो अपने डर से ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि कुछ एहसास जब कहे नहीं जाते तो वो दिल में नहीं रहते, दिल को बेझिल बना देते हैं। उस दिन के बाद माया और मैं पहले से ज़्यादा करीब थे और फिर भी कुछ अजीब सा फासला बना हुआ था। हम बात करते थे, हंसते थे, लेकिन हर हंसी के पीछे एक सवाल छुपा होता था, अब हम क्या करें। एक शाम माया ने अचानक कहा, आप बदल गए हैं। मैं चौंक गया, कैसे? अब आप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कुछ कहना चाहते हो और फिर रुक जाते हैं। मैंने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी कुछ बातें कहने से पहले सांस मांगती है। वो मेरी तरफ देखती रहे जैसे उस सांस की आवाज़ सुनना चाहती हो। उस रात मैंने पहली बार खुद से साफ कहा, मुझे उससे प्यार है। ये शब्द दिल में उतरते ही भारी लगने लगा। प्यार का एहसास हल्का नहीं होता, वो जिम्मेदारी भी बन जाता है किसी के लिए। अगले कुछ दिन माया कुछ ज़्यादा ही चुप रहने लगी। मैसेज पर भी उसके जवाब छोटे हो गए थे, हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। इन 3 वाक्यों में कितनी दूरी होती है, यह बात मुझे बाद में समझ आई। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं। लेकिन उसके नहीं में वो हाँ छुपा था जो सिर्फ दिल पढ़ सकता था। एक शाम हम पार्क में मिले। वो बेंच पर बैठी थी। आसमान आज हल्का बैंगनी था, जैसे शाम भी कुछ कहने से झिझक रही हो। मैं उसके पास बैठ गया। माया, मेरी आवाज़ थोड़ी थरथरा रही थी। अगर मैं कभी आपको कंफ्यूज किया तो सॉरी। वो मेरी तरफ देखती रही और बोली, आपने कंफ्यूज नहीं किया, आपने इंतज़ार कराया। किस बात का? मैंने पूछा। इस बात का कि आप वो कहेंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। उसकी ये बात मेरे दिल में सीधे उतर गई। मैंने गहरी सांस ली। माया। माया शब्द जैसे होठों तक आए, लेकिन आवाज़ दिल में अटक गई। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी और मैं डर से भरा हुआ था कि कहीं यह इजहार सब कुछ बिगाड़ न दे। आप क्या? उसने धीरे से पूछा। मैंने नज़रें झुका ली। मैं आपको खोना नहीं चाहता। वो हल्की सी मुस्कुराई। पर आप मुझे पाना भी तो नहीं चाहते? उस सवाल में शिकायत नहीं थी, सच था। कुछ पल हम दोनों चुप रहे, फिर माया खड़ी हो गई। शायद हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। उसका ये कहना सीधा नहीं था, लेकिन दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। स्पेस? मेरी आवाज़ भर्रा गई, हाँ, क्योंकि पास रहकर अधूरी बातें ज़्यादा चुभती हैं। वो चली गई और पहली बार मुझे लगा मैंने किसी को बिना छोड़े खो दिया। अगले दिन वो पार्क नहीं आई, उसके अगले दिन भी नहीं आई और फिर तीसरे दिन भी नहीं आई। वो जगह जहाँ कभी उसकी हंसी गूंजती थी अब मेरे दिल की तरह खामोश थी। मैंने मैसेज किया, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। मैंने कॉल किया, रिंग गई, फिर कट गई। उस शांति में इतनी आवाज़ थी कि मेरा दिल शोर करने लगा। 1 हफ्ते बाद मुझे उसका मैसेज मिला, कुछ दिनों तक मुझसे बात मत कीजिए प्लीज़। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर जम गई। ये शब्द छोटे थे, लेकिन उनका वजन किसी पहाड़ जैसा था। मैंने जवाब दिया, क्योंकि कुछ जवाब रोक लेने में ही प्यार होता है। दिन बीतते गए। मैं हर शाम उसी पार्क से होकर निकलता, लेकिन अंदर नहीं जाता। वो बेंच अब सिर्फ लकड़ी की नहीं, वो हमारी यादों का संग्रहालय बन गई। एक दिन बारिश होने लगी, बिना वजह नहीं। बारिश अक्सर दिलों की तरह भारी होती है। मैं उसी रास्ते से भीगता हुआ जा रहा था कि अचानक वो दिखी। माया छतरी नहीं थी उसके पास, वो बारिश में खड़ी थी जैसे खुद को सजा दे रही हो। मैं रुक गया, वो भी रुक गई। कुछ सेकंड हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो बोली, आप कैसे हैं? उसका ये सवाल सबसे मुश्किल था। ठीक हूँ, मैंने झूठ बोला। झूठ मत बोलिए, उसने कहा, आपकी आंखें आज भी सच बोल देती हैं। मैंने पास आकर अपनी छतरी उसके सर पर कर दी। आप भीग जाएंगे। वो हल्की हंसी, शायद भीगना जरूरी था। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं भाग नहीं रही थी, बस सोच रही थी कि किस बारे में। मैंने पूछा, हमारे बारे में। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैंने हिम्मत करके पूछा, और ये समझ में आया कि अधूरी बातें दूरी बना देती हैं और पूरी बातें रिश्ते। मैंने उसकी तरफ देखा, तो फिर हम पूरी बातें क्यों नहीं करते? अगर सच कहा तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में कुछ चमक
चमका। बारिश हल्की हो चुकी थी लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। वो धीरे से बोली, आप मुझसे क्या कहना चाहते थे उस दिन? ये मौका था जो दिल रोज मांगता था और दिमाग रोज टाल देता था। मैंने गहरी सांस ली। माया, मेरी आवाज़ इस बार नहीं कांपी। मुझे आपसे प्यार है। ये शब्द हवा में नहीं गए, सीधे उसके दिल में गिरे। उसकी आंखें भर आई। मुझे भी उसने कहा, लगभग फुसफुसाते हुए, लेकिन मैं चाहती थी आप पहले कहें। मैं हंस पड़ा। हल्की सी राहत में इतना इंतजार, सिर्फ इसलिए वो मुस्कुराई, नहीं, ये देखने के लिए कि आप डर के आगे दिल चुनते हैं या नहीं। हम दोनों बारिश में खड़े थे। छतरी एक थी लेकिन एहसास दोनों के पूरे। मैंने धीरे से कहा। अब उसने मेरी तरफ देखा। अब हम डर नहीं, एक दूसरे को चुनेंगे। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि प्यार का इजहार आसान होता है पर प्यार निभाना हर रोज़ का इम्तिहान। अब सवाल ये नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया, हालात और उनके अपने डर इस प्यार को टिकने देंगे। कैसे बाहरी दुनिया उनके रिश्तों को पहले असली परीक्षा लेती है। कैसे प्यार पहली बार खुद से ज़्यादा किसी और को चुनना सिखाता है। प्यार दो दिलों के बीच खामोशी में जन्म लेता है, लेकिन दुनिया के सामने आते ही उसकी असली ताकत परखी जाती है। माया और मैं अब पहले से जैसे नहीं थे। अब हम साथ चलते थे तो हाथों के बीच एक हल्की सी दूरी नहीं, एक सुकून होता था। उसकी हंसी अब सिर्फ दिल खुश नहीं करती बल्कि दिल को घर जैसा महसूस कराती। एक शाम हम पार्क में बैठे थे। वो बादलों को देख रही थी और मैं उसे क्या सोच रही थी मैंने पूछा। वो मुस्कुराई और कहा, अगर किसी दिन ये सब खत्म हो गया तो मैं भी खुश रहूंगी, क्योंकि ये मिला था। उसकी ये बात मुझे डराने लगी। ऐसी बातें क्यों? लेकिन मेरा दिल वहीं रुक गया, माया के पास। मैंने उसे बताया तो वह पहले मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो आवाज़ में थी। कब जाना है? उसने पूछा। अगले महीने। उस पल हम दोनों समझ गए कि दूरी अब सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत बनने वाली थी। उस रात माया का मैसेज आया, आप डरते हैं? किससे? मैंने पूछा। मुझसे नहीं, दूरी से। मैंने जवाब दिया, मैं दूरी से नहीं, आपको खोने से डरता हूँ। काफ़ी देर बाद उसका रिप्लाई आया कि फिर आप क्या चुनेंगे? ये सवाल सीधा नहीं था, ये नौकरी का नहीं, प्यार का इंटरव्यू था। अगले दिन हम पार्क में मिले। हवा थोड़ी ठंडी थी, शाम थोड़ी भारी। आप जाएंगे? उसने बिना घुमाए पूछा। मैंने कहा हाँ, लेकिन छोड़कर नहीं। वो मेरी तरफ देखती रही। कभी कभी जाने का मतलब छोड़ना ही होता है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। और कभी कभी जाने का मतलब लौटने की वजह बनना होता है। उसकी आंखें भर आई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद माया के घर उसके रिश्ते की बात चली। एक अच्छा लड़का, अच्छा परिवार, अच्छा भविष्य, सब कुछ अच्छा था सिवाय इसके कि वो मैं नहीं था। उसने मुझे बताया। मैं मुस्कुराया तो वो तो कुछ नहीं बोली। मैंने मना कर दिया। मेरे दिल ने राहत की सांस ली। बिना कुछ सोचे मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा बहुत सोच समझकर। अगर मैंने अपने दिल को नहीं चुना तो पूरी जिंदगी किसी और का सपना जीती रहूंगी। उस पल मुझे उस पर पहली बार नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार आया। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसकी माँ ने कहा, प्यार अपनी जगह पर घर की जिम्मेदारी भी कुछ होती है। उसके पिता चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी ज़्यादा भारी नहीं थी। एक शाम माया रोते हुए मुझे मिली। मैं थक गई हूँ, उसने कहा, सबको समझाते समझाते। मैंने उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। तो आज खुद को समझाओ। मैंने कहा कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद से लड़ रहा था। क्या मैं इतना काबिल हूँ कि वो मेरे लिए अपने घर से टकरा सके? ये सवाल मर्दानगी का नहीं, प्यार की ईमानदारी का था। कुछ दिन बाद माया ने कहा, अगर आपके जाने से पहले हमारे बीच सब साफ नहीं हुआ तो शायद दूरी हमें कमज़ोर बना दे। मैं समझ गया। अब सवाल फैसला टालने का नहीं था। एक शाम मैं उसके घर गया, पहली बार उसकी दुनिया में। दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ ने खोला। मैंने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते आंटी, मैं माया का दोस्त हूँ। माया पीछे खड़ी थी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। बैठक में सन्नाटा था। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं माया से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे
उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका दें। उसके पिता ने पहली बार मेरी तरफ देखा। तुम क्या करते हो? मैंने पूछा। मैंने जवाब दिया, मैंने बताया। फिर वो बोले, और भविष्य? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं माया के साथ हर भविष्य बनाना चाहता हूँ। कमरे में फिर चुप्पी खा गई। माया की माँ ने कहा, बेटा प्यार काफ़ी नहीं होता। मैंने सर झुकाकर कहा, मुझे पता है आंटी, पर बिना प्यार के बाकी सब कुछ अधूरा होता है। उस रात फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय हो गई कि अब ये रिश्ता छुपा नहीं था, अब ये दुनिया के सामने था। बाहर निकलते वक्त माया ने मेरा हाथ पकड़ा। डर लग रहा है? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आज पहली बार ये डर सही लग रहा है। वो मुस्कुराई। कुछ दिन बाद मुझे अपनी पोस्टिंग की फाइनल डेट मिल गई, सिर्फ 2 हफ्ते। माया ने कहा, अगर मैं आपसे दूर रह पाई तो खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मैंने कहा, और अगर मैं आपके बिना चला गया तो हर शहर मुझे अधूरा लगेगा। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या प्यार दूरी, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच खुद को बचा पाएगा। कैसे एक फैसला 2 दिलों को या तो हमेशा के लिए जोड़ देता है। कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, बस जिंदगी का बदल देने वाले होते हैं। मेरे जाने में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। हर सुबह मैं कैलेंडर नहीं, माया की आंखें देखता और समझ जाता था एक और दिन कम हो गया। अब हम पहले से ज़्यादा मिलते थे, लेकिन हर मुलाकात में एक डर छुपा होता था, कहीं ये आखिरी ना हो जाए। एक शाम माया ने कहा, अगर मैं सब छोड़कर आपके साथ चली आऊं तो? मैं चौंक गया। ये इतना आसान नहीं है, मैंने धीरे से कहा, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी दुनिया तोड़ दो। वो मुस्कुराई, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपनी खुशियाँ छोड़ दें। हम दोनों समझ गए, हम एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी को भी कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। उस रात मुझे माया की माँ का फ़ोन आया, बेटा कल घर आ सकोगे? उन्होंने कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जी माँ जी, मैंने कहा। अगले दिन उनके घर एक अजीब सी खामोशी थी। माया की आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। उसके पिता ने कहा, हमने सोचा है ये 3 शब्द किसी भी कहानी में सबसे भारी होते हैं। उसकी माँ बोली, हम माया की खुशी चाहते हैं, लेकिन हमें डर है कि दूरी में रिश्ता कमजोर हो जाएगा। मैंने सर झुकाकर कहा, मुझे भी डर है माँ जी, लेकिन मुझे यकीन है कि प्यार दूरी से बड़ा होता है। उसके पिता ने मुझे देखा। अगर हम हाँ कह दें तो तुम क्या करोगे? मैंने बिना रुके कहा, मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। माया की आंखों में पानी भर आया। उसकी माँ ने धीरे से कहा, माया तुम क्या चाहती हो? कमरे की सारी सांसें जैसे रुक गई। माया ने मेरी तरफ देखा और फिर अपने पिता की तरफ देखा। मैं प्यार चुनना चाहती हूँ, लेकिन बिना आपको खोए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर इरादा साफ था। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसके पिता उठे, खिड़की के पास गए और बोले, हम तुरंत हाँ नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हें मना भी नहीं कर सकते। ये आधी जीत थी, पर पूरी उम्मीद। बाहर निकलते वक्त माया ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। एक शाम हम पार्क में बैठे थे, वही पुरानी बेंच, वही पुरानी हवा, बस दिल नए थे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? माया ने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। तो भी मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूँगा। और मैं उनसे पूछा, तुम भी नहीं कर पाओगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन प्यार काफ़ी होगा, उसने फुसफुसाया। मैंने कहा, नहीं, प्यार के बिना कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। उस रात हम दोनों ज़्यादा बात नहीं कर पाए। कुछ बातें अलविदा से पहले कहने की हिम्मत नहीं होती। अगले दिन मुझे माया का मैसेज मिला, आज घर बुलाया है, शायद फैसला होगा। मेरे हाथ कांप गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने लिखा। शाम तक कोई जवाब नहीं आया। हर मिनट घंटे जैसा लग रहा था। फिर अचानक मेरा फ़ोन बजा, माया का नाम। हाँ, मैंने सांस रोक कर कहा। उधर से रूंधी हुई आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो हमें एक मौका देंगे। मेरी आंखें भर आई। सच? मेरी आवाज़ टूट गई। हाँ। वो रोते हुए हंसी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मैंने पूछा। आपको यह नौकरी छोड़नी होगी और यहीं रहना होगा। यह शब्द सीधे दिल पर गिरे। मैं चुप हो गया, वह भी चुप हो गई। उस चुप्पी में हम दोनों समझ गए
कि अब फैसला सिर्फ प्यार का नहीं जिंदगी का था। आप क्या करेंगे? उसने धीरे से कहा। मैंने आंख बंद की। मेरे सामने दो रास्ते थे, एक में करियर, सपने, भविष्य, दूसरे में माया, प्यार, घर। मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो बोली, हाँ, ये फैसला पल में नहीं होता। फोन कट गया और पहली बार मुझे लगा प्यार मिलकर भी हाथ से फिसल सकता है। उस रात मैं सो नहीं पाया। सूटकेस खुला पड़ा था, टिकट मेज पर रखा था और दिल किसी फैसले में फंसा हुआ था। सुबह मैं उसी पार्क में गया, वही बेंच, वही रास्ता, वही हवा, लेकिन माया नहीं थी। मैंने खुद से पूछा, अगर यह नौकरी चुनी तो क्या मैं पूरी जिंदगी उसकी कमी महसूस करूंगा? और अगर मैंने ये प्यार चुना तो क्या मैं कभी खुद से नाराज हो जाऊंगा? मोबाइल की स्क्रीन पर माया का नाम चमक रहा था, उसका मिस्ड कॉल। और ये कहानी रुकती है। एक दिल, दो रास्ते, एक फैसला, दो जिंदगियां। अंत यह नहीं था, बल्कि यहीं से उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। कहानी जारी रहेगी अगले पार्ट में। तो दोस्तों, कहानी को देखने के लिए हमारे